नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। चलिए समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे आज सुबह 9 बजे अपने विधायकों के साथ गोवा में बैठक करेंगे। आज ही गोवा में मौजूद बागी विधायक वापस मुंबई लौटेंगे। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने मुंबई टू सूरत, सूरत टू गुवाहाटी और गुवाहाटी टू गोवा तक के प्लान को सियासी जमीन पर ऐसे उतारा कि उद्धव ठाकरे के कैंप को भनक तक नहीं लगी। बगावत के 9वें दिन शिंदे गुट गोवा पहुंच चुका है और ये दूरी कम हो सकती थी, लेकिन जो एमवीए के घटक पक्ष थे उन्होंने उसमें ये डाला कि उन्होंने ऐसा किया कि हमारे एमएलए को हराने की कोशिश वो करने लगे, हमारे एमपी को हराने की कोशिश कर रहे थे। और जब भी हम लोग साहब को बोल रहे थे तो साहब तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते थे, और जब भी बोलते थे उन्होंने उस पर विचार नहीं किया। इसलिए अनफॉर्चुनेटली वी हैव कम टू दिस स्टेज। 21 जून को बगावत छिड़ी थी। रातों रात विधायकों का बागी गुट मुंबई से सूरत पहुंच गया। शिंदे और उनके विधायक एक दिन सूरत के 5 सितारा होटल में ठहरे। एक दिन सूरत में ठहरने के बाद 22 जून को सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। गुवाहाटी में 8 दिन गुजारने के बाद 9वें दिन यानी कल गोवा पहुंचे। सभी विधायक ताज कन्वेंशन होटल में रुके थे। माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त मुंबई पहुंच सकते हैं। तो देखिए, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है। एक तरफ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक मुंबई में होगी, दूसरी तरफ गोवा में एकनाथ शिंदे अपने तमाम बागी विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। क्या कुछ आज के दिन होने वाला है, क्या अहम होगा, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रौनक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या किस तरीके से आज बैठकों का दौर चलेगा? क्या आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि 1 तारीख को देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे या 2 तारीख को लेते हैं? क्या जो बागी गुट था शिवसेना का, उसके और बीजेपी के बीच पूरा सामंजस्य बन चुका है? खबरें क्या है? जी देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरह की घटना सामने आई, जो घटनाक्रम हमने देखा कि राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपना इस्तीफा कल राज्यपाल को सौंपा और उसके बाद अब आज एकनाथ शिंदे के जो कैंप के विधायक है उनके साथ गोवा में 9 बजे के बाद बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्य तौर पर आगे की रणनीति पर चर्चा की बात जो है सामने निकल कर आ रही है। ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सभी विधायक जो गोवा में एकनाथ शिंदे कैंप में मौजूद है वे आज ही मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई पहुंचकर ताज प्रेसिडेंट होटल में ये रुकने वाले हैं। ताज प्रेसिडेंट होटल वही जगह है जहां पर बीजेपी के विधायक रुके हुए, और देर शाम को दोनों पार्टियों के विधायकों की साझा बैठक होगी और उसमें नेता को चुना जाएगा। जो गतिविधियां चल रही है उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की हैदराबाद में बैठक होने जा रही है, उसके पहले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इसी को लेकर तैयारियां जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जी आदर्श। ठीक है, आप रहे रौनक हमारे साथ। मृत्युंजय भी इस वक्त गोवा से मौजूद हैं, जहां एकनाथ शिंदे और उनके साथ तमाम बागी विधायक मौजूद हैं जो कल गुवाहाटी से कल देर रात गोवा पहुंचे थे। मृत्युंजय, वहां से क्या अपडेट है? 9 बजे बैठक करेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से अब आगे की बातचीत होगी और कब रवाना होंगे गोवा से मुंबई के लिए? आदर्श, देखिए, चूंकि फ्लोर टेस्ट अब नहीं होना है तो ऐसे पर अब ये विधायक आराम से मुंबई जाएंगे। लेकिन जैसा सहयोगी रौनक ने बताया कि बिल्कुल यही जानकारी यहां से भी निकल कर आ रही है कि जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे गुट के, वो आज ही मुंबई जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि अब 10 बजे सभी को कॉल दिया गया है कि ब्रेकफास्ट के समय सब एकजुट होंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद अब इनके गुट की क्या भूमिका होगी, क्या मीडिया में बयान देना है, क्या कुछ नहीं कहना है, किस पर टिप्पणी नहीं करनी है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। और इसके बाद जो ये पूरा ग्रुप है एकनाथ शिंदे का, वो मीटिंग खत्म करेगा और संभवतः दोपहर बाद ऐसा बताया जा रहा है कि जो पूरा टीम है वो यहाँ मुंबई के लिए रवाना होगा और यहाँ से सीधे कोलाबा जाएंगे। कोलाबा का परेड इलाके में ताज प्रेसिडेंट होटल में ये तमाम विधायक वहां पर रुकेंगे। उसी होटल में रुकेंगे जहां पर बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। वहां पर एक संख्या बल दिखाने की कोशिश होगी और ये संख्या बल 150 से अधिक, 160 विधायकों से अधिक की होगी और वहां पर सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना जाएगा। और उसके बाद जैसा
सहयोगी ने बताया कि ये पूरी ऐसी आशंका है कि अगले कुछ दिनों में ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे। लेकिन यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ किस प्रकार से कल यहाँ घटनाक्रम हुआ। बहुत देर रात हो गई थी इन विधायकों के यहाँ आने पर। 4 बसें एयरपोर्ट पर लगाई गई थी। 2 बसों में विधायक आए और 2 बसों में उनके जो पीए पीएस हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी आए, उनका लगेज आया। 4 बसें अंदर दाखिल हुई। और आपको बता दें कि इस वक्त इस ताज कन्वेंशन सेंटर में किसी अन्य को इजाजत नहीं है, उन्हें रूम उपलब्ध नहीं है, यानी कोई प्राइवेट गाड़ी या फिर कोई अन्य व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। खुद प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री, कल सबके स्वागत के लिए, आवभगत के लिए वहां पर मौजूद थे, अंदर तैनात थे। सुरक्षा के इंतजाम आप देखिए किस प्रकार से बैरिकेडिंग कर दी गई है और बाकायदा गाड़ियों की चेकिंग करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। जो पहले यहाँ होटल का भी अगर गाड़ी है उसकी चेकिंग की जा रही है। तो अंदर काफी हलचल है। अभी कुछ विधायकों से हमने बात करने की कोशिश की। अधिकतर विधायक अभी तैयार हो रहे थे मीटिंग के लिए। सभी ने यही कहा कि ब्रेकफास्ट के बाद एक मीटिंग होगी और उसमें एकनाथ शिंदे जी हम सबका संबोधन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो ये अब तक ये कुछ निकल कर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आज ही ये तमाम जो विधायक हैं दोपहर बाद मुंबई जा सकते हैं और मुंबई में कफ परेड में ताज प्रेसिडेंट होटल में रुकेंगे और वहां इन विधायकों के साथ साथ भाजपा के विधायकों का मिलन समारोह भी होगा और वहां पर सर्वसम्मति से नेता भी चुना जाएगा। जी ठीक, मृत्युंजय और रौनक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए, उद्धव ठाकरे ने कल रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी भाषण दिया और संबोधन के दौरान शिंदे कैंप पर हमलावर नजर आए। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में शिवसेना के 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी टीस उद्धव ठाकरे में सीएम के तौर पर कार्यकाल के आखिरी दिन साफ दिखी। शिवसेनेने राजकीय जन्म दिला, शिवसेना प्रमुखांनी मोठं केलं, साऱ्या शिवसैनिकांनी त्यांना मोठं केलं। त्या शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला मुख्यमंत्री पदावरून खाली खेचण्याचं पुण्य यांच्या पदरात जर पडत असेल तर ते पुण्य त्यांच्या पदरात पडू द्या। मग त्यांच्या पदरात पुण्य पडत असेल तर यांच्यावरती विश्वास ठेवला, हे पाप माझं आहे, हे पाप माझं आहे आणि ते पाप, त्या पापाची फळं ही अशी भोगावी लागत असतील तर त्याच्यात त्यांचा काय दोष आहे। पण उद्या ते अभिमानाने सांगतील की बघा, शिवसेना प्रमुखांनी आम्हाला इथपर्यंत आणलं, पण आम्ही शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला खाली उतरवला की नाही, हे पुण्य घेऊन ते छाती पुढे काढून गावागावात फिरतील। उद्धव ठाकरे ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनके निशाने पर थे एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक। कोण रिक्षावाले, कोण टपरीवाले, अगदी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल काही हातबट्टीवाले सुद्धा, त्यांना शिवसेना प्रमुखांनी चांगल्या मार्गावरती आणलं, नगरसेवक बनवलं, महापौर बनवलं, आमदार बनवलं, खासदार झाले, मंत्री झाले, मोठी झाली माणसं मोठी झाली आणि मोठी झाल्यानंतर ज्याने आपल्याला मोठं केलं त्यांनाच विसरायला लागलं। बागी विधायकों को लेकर शिवसेना के गुस्से को देखते हुए मुंबई में उनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए सेंट्रल फोर्स को लेकर भी उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े किए। मध्ये आता बंदोबस्त वाढवत आहेत केंद्राच्या सूचनेवरून। अनेक शिवसैनिकांना स्थानबद्ध म्हणजे घरातल्या घरात राहा, बाहेर पडू नका अशा नोटिसी जात आहेत। केंद्रीय राखीव दल मुंबईमध्ये दाखल होत आहे, मिलिटरी सुद्धा उद्या येईल, म्हणजे चीन बॉर्डरवरचं संरक्षण सुद्धा कदाचित काढून मुंबईमध्ये आणण्यात येईल। कोणासाठी, कशासाठी? म्हणजे मला खरंच लाज वाटते, ज्या शिवसैनिकांनी या सगळ्या आमदारांच्या विजयाचा गुलाल उधळला, संपूर्ण रस्ते त्या गुलालाने बेहोशीने लाल झाले होते, त्यांच्या रक्ताने उद्या मुंबईचे रस्ते तुम्ही लाल करणार आहात का? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बागी विधायकों की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बल के 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। एकनाथ शिंदे समेत सभी 39 विधायकों के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। आजपर्यंत आपण सगळ्यांनी खूप प्रेम दिलं, खूप आशीर्वाद दिले। ठीक आहे, मी काही घाबरणारा नाही, मी डरणारा नाही, पण त्याच बरोबरीने कारण नसताना शिवसैनिकांना सुद्धा सांगतोय की उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नका। त्यांचा आनंद त्यांना लुटू द्या, त्यांचा गुलाल।
उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से महाराष्ट्र में सियासी महाभारत तो खत्म होती दिख रही है, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी जहां शिवसेना पर हमला कर रही है, तो वहीं शिवसेना बीजेपी पर निशाना साध रही है। आपको दिखाते हैं पूरी जुबानी जंग। महाराष्ट्र की सियासी बाजी पलट चुकी है। शहमात के खेल में शिंदे गुट भारी पड़ा और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। ये कभी लोगों में आते नहीं, मंत्रालय जाते नहीं। 3 साल में कब देखा? 3 साल में 5 बार मंत्रालय, 3 बार लॉबी से चले गए। महाराष्ट्र में बगावत का बिगुल भले ही एकनाथ शिंदे ने फूका हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसकी पटकथा देवेंद्र फडणवीस ने लिखी। जो कुछ हुआ फडणवीस के मुताबिक हुआ, तो क्या उद्धव इस खेल को समझने में चूक गए? आपके दोनों पार्टियों का बहुत अच्छा सहकार्य मुझे मिला, लेकिन मेरे खुद के पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे दगा दिया। इसके बारे में उन्होंने दुख भी जताया। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी ट्वीट कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। हमने एक संवेदनशील सभ्य मुख्यमंत्री खो दिया। इतिहास गवाह है कि धोखाधड़ी का अंत अच्छा नहीं होता। ठाकरे जीते, ये शिवसेना की शानदार जीत की शुरुआत है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने सीधे बीजेपी पर हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी निराशा जताई। देवेंद्र फडणवीस जी छटपटाते हैं, सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद भी गोवा में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी प्रयास किया, सफल नहीं हुए। तो यह जो इनका चरित्र है वो पूरा देश देख रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।